लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी के नेता और उनके विधायकों के किसानों को लेकर के विवादित बयान देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और हर दिन कोई ना कोई नई टिप्पणियां करते हैं ये लोग। अब तक किसानों को ये लोग सिर्फ पाकिस्तानी, खालिस्तानी और देशद्रोही बताया था, लेकिन अब वो किसानों के चरित्र भी बताने लगे हैं। यहां तक कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसे ये लोग कायर भी कहने पे उतर आए हैं। अब इनके नजर में जो किसान आत्महत्या करते हैं वो कायर होते हैं या तो पैसे खाने वाले किसान होते हैं। एक के बाद एक सबके बारे में आपको बताएंगे। पहले ये देखिए, ये है कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल, जिन्होंने आज किसानों को कायर बताया। कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि जो किसान आत्महत्या करते हैं वो कायर है, केवल वो डरपोक ही है, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। जो अपनी पत्नी और बच्चों की देखरेख नहीं कर सकते वो किसान कायर होते हैं और आत्महत्या करते हैं। पाटिल के इस बयान की नई किसान संगठनों ने खूब आलोचना की है और आप खुद सोचिए कि ये कितना असंवेदनशील बयान है। और जिस किसान को ये कायर कह रहे हैं, इनके अंदर इतनी शर्म नहीं है कि उसकी परिस्थिति, हालातों को बिना समझे, बिना जाने ऐसी भाषा का उनके लिए इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। आज वही किसान जब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें वो आज देशद्रोही बता देते हैं, खालिस्तानी भी बता देते हैं, और अगर आत्महत्या करें तो कायर। ना जाने क्यों ये बीजेपी के सभी नेता किसानों को लेकर के एक के बाद एक लगातार ऐसे विवादित बयान और शर्मनाक बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि हरियाणा के अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का वीडियो हमने आपको दिखाया था। उन्होंने किसानों द्वारा किए गए विरोध से भड़कते हुए ये कह दिया था कि किसान कहीं और जाकर के मर लेते, यहाँ मेरे कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत थी। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना। मतलब भाषा की मर्यादा की बात ये लोग करते हैं। इनकी खुद की भाषा कितनी खराब है, कितनी गिरी हुई है, वो भी देश के अन्नदाताओं के लिए सुन के हैरत होती है। जो इन्हें रोटी देते हैं उनके लिए ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कहीं और जाके मर लेते, मेरे कार्यक्रम में क्यों आए। मरने वाले किसान कायर होते हैं। और इन सबसे भी ऊपर जिन्होंने सारी हदें पार की वो है मध्य प्रदेश से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मरे वो किसान जो काम कम और सब्सिडी चाटने का व्यापार ज्यादा करते हैं। वो वीडियो है हमारे पास, आपको दिखाना चाहेंगे। आप एक बार उस वीडियो को देखिए और सुनिए कि इस विधायक के बोल कितने खराब और कितने शर्मनाक हैं। हमने सच्चे पैसे वालों को मरते देखा है, पर ओरिजिनल किसान आज भी लड़ते देखा है, पर मरते नहीं देखा। मरे वो किसान हैं जो किसान कम और सब्सिडी ज्यादा चाटने का व्यापार करते हैं। मरे वो लोग हैं जिनने किसानी को बदनाम किया। इनने टैक्स में विचार कर लिया, सर मेरी खेती 1 एकड़ में 50 क्विंटल गेहूं उगा लो, तू तो क्या भगवान की जाए तो नहीं उगा सकता। भाई हम लोग किसान हैं, नहीं उगा सकते। लेकिन तुमने एग्रीकल्चर को भी बदनाम किया, कुछ मोटे व्यापारियों ने और कुछ बैठे हुए अधिकारियों ने, जिनने तो सुना आपने, कितने गिरे हुए इंसान है ये, जिन्हें जरा भी तमीज नहीं है कि किनके बारे में ये बात कर रहे हैं। और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार वो अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। भाजपा विधायक ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल, संजय निरुपम जो कि स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अपने माँ बाप का भी वीडियो देखकर अपने बाप पर यह भरोसा करेंगे कि वही इनके पिता है। बीजेपी के इस बदतमीज विधायक के ऐसे ऐसे बयान से आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच कैसी है, इसकी सोच कैसी हो सकती है, आप इससे अंदाजा लगाइए। इन लोगों ने इनके आंदोलन का मजाक बना दिया है। कोई आकर देशद्रोही कहकर चला जाता है, कोई खालिस्तानी कहकर चला जाता है, तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताकर चला जाता है, कोई बीजेपी की तरफ से बिना फीस के वकील बनकर इनकी वकालत करने में लग जाता है और इस आंदोलन में आई बुजुर्ग महिला को 100 रुपए में मिलने वाली महिला बता देती है। इन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अपने हक के लिए लड़ना, सरकार से आवाज उठाना देशद्रोही और खालिस्तानी का काम नहीं होता है। आज इतने बड़े तादाद में इस ठंड में किसान सड़क पर है, क्या हालात होंगे उनके, ये क्या तकलीफें हैं उनकी, इन्हें नहीं दिखता। बल्कि इन लोगों को दिखता है तो सिर्फ ये कि इस हाल के पीछे भी किसी साजिश है, किसी की साजिश है, कोई कारण है। शर्म खत्म हो गई है इनके अंदर। पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब रैलियों में किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वादे करते हैं, और आज यही वादा
पूरा किया है इन्होंने, इसलिए ये हालात हो गए हैं किसानों की कि वो सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। आज बातचीत और बैठकें हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है। अरे ये सब पहले कर लिए होते तो ऐसी नौबत, यहां तक ये नौबत नहीं पहुंचती। पहले आपने अगर इस पे जरा भी विचार किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब जाके सरकार उन्हें मनाने की लाख कोशिशें कर रही है। उनके पार्टी के नेता, विधायक सब इधर ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। पहले कुछ महीनों तक बातचीत से पीछे हटती रही सरकार, टेबल पर भी अब आने को तैयार है, यहां तक आ गई है और वो अब कृषि कानूनों के संशोधन के लिए भी तैयार दिख रही है। लेकिन किसानों का साफ साफ कहना है कि उन्हें इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, वो इस बार नहीं मानेंगे। और अब किसानों ने ऐलान किया है कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। इस बीच कल एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन किसानों के तेवरों को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटेंगे, क्योंकि इस बार किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने यही डेरा डाल दिया है और उन्होंने ये ठान लिया है कि इस बार इस कानून को रद्द करके ही मानेंगे, अन्यथा वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और ये जो हड़ताल है वो चलता ही रहेगा। तो ये देखना होगा कि इसके नतीजे क्या होते हैं। कल जो बातचीत होने वाली है उससे क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, और ये जो बीजेपी के नेता और विधायक जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, भाजपा उन्हें रोकती है, इस पे कोई एक्शन लेती है या फिर नहीं। अभी तक तो कोई एक्शन आज तक किसी भी मंत्री को लेते हुए इस पर नहीं दिया गया। सरकार ने कोई भी संज्ञान अब तक इन पर नहीं लिया और आगे भी उम्मीद है कि इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा बेमतलब और बेफालतू की टिप्पणियां करने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।